तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.1 जो कि है हमारा चैप्टर सेकंड, जिसका जो नाम हमें दिया गया है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपने जो है 10th में भी पढ़ रखी है, आगे आपने 11th में भी इसको पढ़ा होगा और 12th में भी ये आपकी आ चुकी है। तो जिन्होंने 10th में या 11th में अच्छे से इसको नहीं पढ़ा होगा तो उनको मैं पहले शुरू से थोड़ा समझा देता हूँ कि होता क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए, ये है हमारा मेंट्री ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ट्राई गोन और मेट्री, ये 3 शब्द को मिलाकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है हमारे पास, गोन का मतलब क्या होता है ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट। ये आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को याद होगा, पर कुछ बच्चों को याद भी होगा। तो उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, ये है 3, जो कि 3 क्या होगी साइड होगी, और किसकी ट्राइंगल की, उसकी मेजरमेंट के बारे में आज हम इस चैप्टर में, जो कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा असली मतलब। इसमें होता क्या है, इसमें जो एक ट्राइंगल होती है, कौन सी, राइट ट्राइंगल, ठीक है, उसमें जो हमें बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ एक एंगल बन रहा होता है, जिसका जो है जो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जो होता है 90 डिग्री, नीचे वाला होता है बेस जो कि इस एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला होता है बेस, और ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज। और जो ये एंगल बनता है, इस एंगल का और इन साइड का जो आपस में रेशो या कोई रिलेशन होता है, उन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर इस एंगल का एंगल होगा कोई भी थीटा, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा उसका रिलेशन होगा टेन थीटा के बराबर। थीटा कौन सा होगा फिर, टेन वाला, क्योंकि क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही अगर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ये आपने पढ़ रखा होगा 10th में, ये सब आपको याद होगा। अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हुआ तो हमारे पास होगा कोसेक थीटा। अगर हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ तो हमारे पास होगा कॉट थीटा। और उसी के साथ अगर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ तो हमारे पास होगा कॉस थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन हमारे पास जो है बेस हुआ तो हमारे पास होगा सेक थीटा। ये आपने पढ़ रखे होंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और ये हमारे पास जो कि एंगल के साथ इनका रिलेशन, किसके साथ, ट्राइंगल के साइड्स के साथ, उसके एंगल के साथ ट्राइंगल के, इनका ये उसका रिलेशन आ गया। ये आ गई हमारी ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपने
पिछली बार 10th में जो है पढ़ रखी थी। उसके बाद फिर आपने 11th में, उसके बाद आपको एक टेबल आता था जिसमें आपको जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2, ऐसे आपको दी गई होती थी। ये टेबल था, आपने पढ़ रखा होगा। फिर ये भी आपने 10th में ही पढ़ा था टेबल। फिर इसमें जो है 11th में आपने ये पढ़ा था कि हम 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, π/6। ये उसके बाद एक टेबल था और इस तरह से जो कि हमें दी होती थी पहले। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, फिर साइन जो है π/6 जो है किसके बराबर होता है 1/2 के। तो इसमें थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है कि साइन x जो है इजिकल टू क्या है हमारे पास 1/2 है, जो कि आज हम जो 12th में हम पढ़ेंगे वो हमें ऐसे कोई भी दिया होगा कि साइन x है वो 1/2 के इक्वल है। तो हमें इसमें बताना होता है कि जो x जो है जो कि कितनी डिग्री पे जो है ये क्या होता है 1/2 होता है। तो इसी को ये जैसे ही हम लिख देंगे कि x निकालना है तो x किसके बराबर होएगा साइन इनवर्स 1/2 के। तो ये चीज आप जो है पढ़ोगे 12th में, और इस चीज को हम क्या कहते हैं इनवर्स। इसमें हमें जो है पहले हमें जो है एंगल कितना दिया गया है वो दिया होता है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती थी। और क्लास 12th में हमें वैल्यू आपको दी गई होगी, आपको निकालना है कि कितनी कौन क्या एंगल है, एंगल आपको निकालना है। तो चलते हैं हम इसकी, ये हमारे पास इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। तो इसमें हम आपको जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं इसका जो है सबसे पहले उन्होंने बोली है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एक्सरसाइज 2.1 क्या निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू होती है जो कि आपकी आएगी, जो कि आपका मायने में होगा वही कि एंगल क्या होगा, वही उसकी जो है क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आपको जो कि आपका एंगल निकलेगा वही आपकी जो है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। तो जैसे इसमें जो है हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है वो हम आपको लिख के यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स एक्सरसाइज 2.1। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो किस पे है साइन इनवर्स -1/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया है कि इसकी क्या निकालो प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल होगा जो कि हमें दिया गया है। लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 है वो किसके बराबर, उसका जो एंगल है जैसे कि हमने इधर लिखा यह है एंगल,
वो किसके बराबर होगा, मान लिया कि y के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1/2 जो है ये इन्वर्स उस साइड हमारे पास बन जाएगा साइन y। ये इन्वर्स हमारे पास बन जाएगा साइन y। ठीक है, पहले हम लेट कर लेंगे कि इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके इक्वल है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, y के इक्वल है। और फिर हमारे पास जो साइन y है, जो हमारे पास एंगल है साइन y, वो किसके ऊपर है, -1/2। साइन थीटा किसके बराबर है दिया गया है, उसको मान लीजिए -1/2 के। और -1/2 माइनस आ गया बाहर, 1/2 जो है किसके बराबर होता है, साइन 30 के। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/6 के इक्वल। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यही हमने लिखा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइन y। ये साइन कैंसिल, हमारे पास बचा -π/6 इज इक्वल टू y। y को हमने क्या मान रखा था कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, -π/6 के।